वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कहीं से बुद्धिमान नहीं थे। क्रांति कब करे? जब बुद्धि में बुद्धि नहीं थी। बुद्धि वाला एनालिसिस ज्यादा करता है। गढ़वाल राइफल का जो शौर्य है, उस शौर्य में एक चमकता हुआ हीरा अगर कहीं पर जड़ा है तो वो वीरचंद सिंह गढ़वाली का वही वृत्तांत है जो पेशावर में 1930 में लिखा गया था। अब विधायक दिलीप रावत तय करें कि वो सही हैं या उन्हीं के पार्टी के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने बकायदा वीरचंद सिंह गढ़वाली पर एक किताब लिखी है। और विधायक दिलीप रावत ये भूल गए जिस लैंसडाउन से वो विधायक होते हैं वहीं से भर्ती हुए थे गढ़वाल राइफल में वीरचंद सिंह गढ़वाली। एक ऐसा सैनिक आया था गढ़वाल रॉयल गढ़वाल राइफल का जिसने हमारे पुरखों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वो उस इतिहास को संजोकर रखे हुए हैं और हमारे अपने विधायक जो बात कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये आप सोचो। गरिमा मेहरा दसौनी कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने तो आरएसएस और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि ये सोच है। पेशावर कांड के महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली बुद्धिमान नहीं थे, यह कहना है बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत का। एक बयान उनका सामने आया है और उसके बाद यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जिनके एक निर्णय ने तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। वो केवल पेशावर में खड़े होकर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का आदेश ठुकराया नहीं था, बल्कि इस बात पर मुहर लगा दी थी कि इस देश का उस वक्त का एक एक नौजवान, युवा, बुजुर्ग, देश के लोग अब ये ठान चुके हैं कि हम अपने लोगों पर अत्याचार नहीं करेंगे। इस बात की मुहर थी पेशावर में जो किया था वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने। पहले ये बयान जरा सुन लीजिए विधायक जी कह क्या रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी क्रांति नहीं करते, ये नोट कर लेना, आप इतिहास रखना इस बात को। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली कहीं से बुद्धिमान नहीं थे। क्रांति कब करे? जब बुद्धि में बुद्धि नहीं थी। बुद्धि वाला एनालिसिस ज्यादा करता है, विचार ज्यादा करता है। पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ क्रांति जो होती है, क्रांति जो तो महंत दिलीप रावत का कहना है कि पेशावर के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली दरअसल बुद्धिहीन थे, बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता उनको। क्यों? अगर विधायक जी की माने तो बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो कोई क्रांति न करे। यही कह रहे विधायक, कह रहे बुद्धिमान व्यक्ति होता तो समीक्षा करता, मौके की एनालिसिस करता और उसके बाद वो कोई निर्णय लेता। और चूंकि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली बुद्धिमान तो थे नहीं, इसलिए पेशावर में उस दिन 1930 जो हुआ, उस दिन अगर वो अपना दिमाग थोड़ा चलाते तो शायद वो गोलियां तड़ातड़ चलवा देते। लेकिन वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वो उत्तराखंड का खून था, गढ़वाल का खून था। रॉयल गढ़वाल राइफल का एक जाबाज हवलदार मेजर वीरचंद सिंह गढ़वाली था। उसकी रगों में देशभक्ति दौड़ रही थी। ये पहाड़ की मिट्टी और उसकी कठोरता उसके खून में दौड़ रही थी। इसलिए उस दिन निर्णय लिया वीरचंद सिंह गढ़वाली ने कि वो उन पठानों पर गोली नहीं चलाए। वो कौन पठान थे? वो देश के लोग थे उस वक्त। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां जेल में थे। उन्हें छुड़ाने के लिए पेशावर में उस दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। मामला बिगड़ता देख अंग्रेजों ने आदेश दिया था कि आप गोली चलाइए इन पर। और उस वक्त वीरचंद सिंह गढ़वाली ने वो काम किया जिसे आज तक हम स्वर्ण अक्षरों में याद रखते हैं कि इस गढ़वाल की भूमि से एक ऐसा वीर सैनिक निकला तब 1930 में, जो पहले विश्व युद्ध लड़ चुका था अंग्रेजों की ओर से। वो फ्रांस जा चुके थे, वापस आए थे। उन्होंने कहा मैं निहत्थे भारतीयों पर तो गोली नहीं चलाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, ये इतिहास के पन्नों में है। आप विधायक दिलीप रावत तय करें कि वो सही हैं या उन्हीं के पार्टी के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक,
जिन्होंने बकायदा वीरचंद सिंह गढ़वाली पर एक किताब लिखी है। वो किताब मैंने पढ़ी है, बहुत शानदार सुंदर, वीरचंद गढ़वाली पर। तो क्या डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक बुद्धिहीन, जिसके पास बुद्धि नहीं है, ऐसे व्यक्ति पर किताब लिख डाली? भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया, एक बुद्धिहीन व्यक्ति पर टिकट जारी किया गया। इसी उत्तराखंड में उन्हीं की सरकार में एक योजना चल रही है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, तो वो भी जाया है। किसी बुद्धिहीन व्यक्ति पर क्यों चला दी गई ऐसी योजना? क्यों आज इतिहास के पन्नों में वीरचंद सिंह गढ़वाली को पढ़ाया जाता है? क्यों आज गढ़वाल राइफल का जो शौर्य है, उस शौर्य में एक चमकता हुआ हीरा अगर कहीं पर जड़ा है तो वो वीरचंद सिंह गढ़वाली का वही वृत्तांत है जो पेशावर में 1930 में लिखा गया था। 11 साल जेल में रहे थे, मृत्युदंड की सजा सुनाई थी और सैकड़ों लोगों के सामने उनकी वर्दी कैंची से फाड़ दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि वीरचंद सिंह गढ़वाली ने अपने ही देश के लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद जेल से बाहर आए, महात्मा गांधी से मिले, सेवाग्राम आश्रम गए। वहां एक अमेरिकी पत्रकार ने पूछा वीरचंद सिंह गढ़वाली से कि क्या जो अंग्रेजी फौज, ये फौज अगर द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए आपसे कहा जाएगा तो ये फौज जाएगी? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली का जवाब था, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि फौजी का धर्म है दुश्मन से लड़ना, लेकिन वहां जाने वाला भारतीय फौजी केवल तन से जाएगा, मन से नहीं जाएगा। अगर अंग्रेजी हुकूमत आज भी, सेना से कोर्ट मार्शल हो चुका था, 11 साल की सजा काटकर बाहर आए थे, तब भी वीरचंद सिंह गढ़वाली ये कह रहे थे, अभी भी जो लोग अंग्रेजी हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं, जो फौजी हैं, अगर उनसे अपने ही देश पर हमला करने और लोगों पर गोलियां चलाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत कहेगी तो वो कभी नहीं ऐसा करेंगे। आप फर्ज कीजिए, भारतीय सेना से अगर कह दिया जाए कि किसी भारतीय नागरिक पर गोली चला दीजिए, मजाल है भारतीय सेना की बंदूकें नीचे ही हो जाएंगी, जैसे पेशावर में वीरचंद सिंह गढ़वाली ने किया था। तो एक शौर्य, एक वीरता उस महान इतिहास में संजोकर हमने रखी है वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम की तरह, और उसे बुद्धिहीन कहना, कम दिमाग वाला कहना, आखिर में अपने बयान में कह भी रहे कि कम पढ़े लिखे थे, वहीं पर टोका उनको, मंच से टोका गया एक कार्यक्रम में। और विधायक दिलीप रावत ये भूल गए, जिस लैंसडाउन से वो विधायक होते हैं वहीं से भर्ती हुए थे गढ़वाल राइफल में वीरचंद सिंह गढ़वाली। तो ऐसे वीर नायक जो उत्तराखंड की शान है, केवल उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश की शान है, जिनके चर्चे आज भी उन पूरे इलाकों में होते हैं, वो पठान, उनके पुरखे जो उन्हें बता कर गए हैं कि एक सैनिक ऐसा आया था उस धरती में, पेशावर में, जो अब पाकिस्तान है, एक ऐसा सैनिक आया था गढ़वाल, रॉयल गढ़वाल राइफल का, जिसने हमारे पुरखों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वो उस इतिहास को संजोकर रखे हुए हैं और हमारे अपने विधायक जो बात कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये आप सोचिए। अब ये बयान आया है तो बवंडर होना लाजमी है। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, विधायक का के इस बयान की मुखालफत की जा रही है, विपक्ष ने भी सवाल उठाए। गरिमा मेहरा दसौनी कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने तो आरएसएस और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि यह सोच है कि हमारे जो वीर नायक, जो स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्हें कोई मौका नहीं छोड़ा जाता उन पर लांछन लगाने के लिए। गरिमा दसौनी यहां तक कह रही हैं कि जो विधायक दिलीप रावत हैं वो वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाखून के बराबर भी नहीं। चुनाव से ठीक पहले ये बयान, और आगे क्या मुसीबत लेकर आता है विधायक दिलीप रावत के लिए, ये देखना होगा। अभी कुछ दिन पहले अपने ही क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर धरना दे रहे लोगों के बीच जा बैठे थे दिलीप रावत। उससे भी पार्टी असहज हो गई थी। वहां मुख्यमंत्री, मंत्री मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे और उसी धरने पर बैठे थे। तब भी हमने ये कहा था कि विधायक का दिल बड़ा है शायद, कि उन्होंने
किसी पार्टी कार्यकर्ता को नहीं देखा। लोग धरने पर बैठे थे, वो भी जाकर बैठ गए कि जी लो मैं भी बैठ जाता हूं। अगर वन्य जीवों से समस्या चल रही है, सरकार काम कर रही है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आपके साथ मैं भी बैठा हूं। अच्छी बात थी, लेकिन उसके बाद यह बयान आ गया और इस बयान ने फिर मुसीबत खड़ी कर दी दिलीप रावत के लिए। इसलिए विधायक जी, हमारे इतिहास में मौजूद स्वतंत्रता सेनानी, उनको अलग अलग चश्मों से देखना बंद कीजिए और उनकी वीरता की कहानी आप ही के पार्टी के लोग, इस देश के महान लोगों ने लिखी है। उसे पढ़िए, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाइए। कम से कम देश के लिए जान देने वाले लोगों के लिए खुले मंच से ये बात तो न कही। बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी और मुद्दे पर फिर आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।